माहिष्मती साम्राज्य के दो राजकुमार भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली दोनों शक्तिशाली, पर एक में करुणा और प्रेम था तो दूसरे में अहंकार और लालच। दोनों का लालन पालन राजमाता शिवगामी ने किया, जो अपने निर्णयों के लिए जानी जाती थी। जब शिवगामी को उत्तराधिकारी घोषित करना था, तब उन्होंने एक परीक्षा ली, कौन जनता के लिए बेहतर राजा होगा। अमरेंद्र ने लोगों का दिल जीत लिया, वहीं भल्लाल ने केवल सत्ता की भूख दिखाई। शिवगामी ने अमरेंद्र को उत्तराधिकारी घोषित किया, पर उसे आदेश दिया कि वह युद्ध के दौरान साम्राज्य से बाहर रहे और देशाटन करे। देशाटन के दौरान अमरेंद्र बाहुबली कुंतला राज्य की राजकुमारी देवसेना से मिलता है। देवसेना सुंदर, साहसी और निडर है। पहली ही मुलाकात में बाहुबली उसका साहस देख मोहित हो जाता है। वह अपने असली पहचान छिपाकर एक सामान्य योद्धा की तरह देवसेना के पास रहता है और उसके दिल में जगह बना लेता है। उधर माहिष्मती में भल्लाल देव भी देवसेना की सुंदरता के किस्से सुनकर उससे विवाह की इच्छा जाहिर करता है। शिवगामी अमरेंद्र की इच्छा जाने बिना देवसेना को भल्लाल के लिए प्रस्ताव भेजती है। देवसेना स्पष्ट रूप से इनकार कर देती है, जिससे शिवगामी क्रोधित हो जाती है। जब अमरेंद्र और देवसेना का प्रेम सामने आता है, तो शिवगामी को लगता है कि बाहुबली ने उनका अपमान किया है। भल्लाल और उसके पिता बिज्जलदेव की साजिश से शिवगामी का विश्वास डगमगाता है और वह अमरेंद्र को राजा के पद से हटाकर भल्लाल को राजा बना देती है। लेकिन यह कहती है, बाहुबली राजा नहीं रहेगा, लेकिन वह जनता का रक्षक रहेगा। भल्लाल देव के राजा बनते ही उसकी असली क्रूरता सामने आती है। वह अमरेंद्र और देवसेना के बीच फूट डालने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। बिज्जलदेव शिवगामी के मन में जहर घोलते हैं कि बाहुबली उनकी आज्ञा नहीं मानता और वह साम्राज्य के लिए खतरा है। तब शिवगामी कटप्पा को आदेश देती है कि वह अमरेंद्र बाहुबली की हत्या कर दे। कटप्पा, जो राजपरिवार का सबसे वफादार सेवक है, जो अमरेंद्र को अपने बेटे की तरह मानता है, लेकिन राजाज्ञा का पालन आंसुओं के साथ वह पीठ पीछे से अमरेंद्र की हत्या कर देता है। ये वही प्रश्न है जो बाहुबली द बिगिनिंग में दर्शकों के मन में गूंजता रहा। कटप्पा ने बाहुबली को अमरेंद्र की मौत के बाद देवसेना को बंदी बना लिया जाता है। उसे महल के आंगन में 25 वर्षों तक बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता है। उसका बेटा महेंद्र बाहुबली, शिवदू, जिसे शिवगामी बचाकर नदी में बहा देती, ग्रामीणों द्वारा पाला जाता है। शिवगामी को देर से अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब भल्लाल देव उसकी हत्या करवाने की कोशिश करता है, तो वह अपने प्राणों की आहुति देकर महेंद्र को बचा लेती है। अब कहानी वर्तमान में आती है। महेंद्र बाहुबली अपनी मां देवसेना को मुक्त कराता है, सच्चाई और प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा और माहिष्मती को अत्याचार से मुक्त करेगा। कटप्पा उसे अपना मार्गदर्शक बनता है और देवसेना के साथ मिलकर वह क्रांतिकारियों की एक सेना खड़ी करता है। इसके बाद एक युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र अपनी चतुराई और वीरता से भल्लाल देव की विशाल सेना को हराता है। अंत में पिता की तरह महेंद्र भी अपनी मां का सम्मान सबसे ऊपर रखता है। वह भल्लाल देव को उसी स्थान पर जलती चिता में फेंकता है जहां वर्षों तक उसकी मां को बेड़ियों में रखा गया था। फिल्म का अंत एक नए युग की शुरुआत के साथ होता है। माहिष्मती की जनता फिर से बाहुबली के नाम का जयघोष करती है, लेकिन इस बार बेटे के लिए।
महेंद्र बाहुबली राजा बनता है और देवसेना रानी के रूप में फिर से सम्मानित होती है। कटप्पा, जो वर्षों तक अपने अपराधबोध में जीता रहा, अब शांति पाता है। बाहुबली 2 सिर्फ एक ऐतिहासिक ड्रामा नहीं है, यह एक भावनात्मक महाकाव्य है। यह दिखाता है कि सत्ता की भूख कैसे रिश्तों को खा जाती है और कैसे एक मां, शिवगामी, का एक गलत निर्णय सब कुछ तबाह कर देता है। कटप्पा का संघर्ष हमें रुला देता है जब एक सेवक अपने राजा को, जिसे वह अपने बेटे से अधिक मानता है, मारने पर मजबूर होता है। देवसेना की असहायता और सशक्त वापसी महिला शक्ति का प्रतीक बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, बेटे का अपने पिता के लिए न्याय की लड़ाई, जो हर दर्शक के दिल को छू जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।